गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम लोग पेपर 2 यूनिट 1 में जो महाभारत का कुछ अंश पढ़ना है महत्वपूर्ण, वो है शांति पर्व का। महाभारत में 18 पर्व हैं, उसमें से शांति पर्व के बारे में दिया हुआ है। शांति पर्व को हमें पढ़ना है। वैसे जनरली देखिए, क्वेश्चन में अगर आएगा, मान लीजिए कि इस महाभारत की रचना किन्होंने की, महाभारत के लेखक कौन है, और गणेश जी नहीं है, वेद व्यास जी हैं, तो वेद व्यास जी ही सही होंगे। लेकिन चूंकि लेखक से तात्पर्य गणेश जी ने सिर्फ लिखा था, तो उनको लेखक मानना ठीक नहीं होगा। लेकिन चूंकि लिखने वाले लेखक का मतलब होता है जिनकी कृति है। आपने किसी और से टाइप करवाया तो उनकी कृति नहीं हो जाएगी टाइप करने वालों। तो गणेश भगवान में इतनी क्षमता थी कि वो इतना लंबा ग्रंथ लिख सकते थे, और बताने वाले वेद व्यास जी थे, तो लेखक तो वेद व्यास जी को ही माना जाएगा। हाँ, आप कह सकते हैं कि गणेश जी ने कलम चलाई थी। तो इसमें दोनों बातें आ जाती हैं, संपादक वेद व्यास जी, लेखक गणेश जी। लेकिन मेरी नजर में लेखक तो वेद व्यास जी ही हुए। हाँ, क्योंकि जानकारी अधूरी ना रह जाए, इसलिए गणेश भगवान जी का नाम आता है कि गणेश भगवान लिख रहे थे, वेद व्यास जी लिखवाते जा रहे थे। लेकिन जो उनकी कृति थी तो वो वेद व्यास जी की कृति थी। ऐसा माना जाता है कि 3100 ईसा पूर्व वेद व्यास लिखा गया। वेद व्यास में कितने पर्व हैं, तो वेद व्यास कह रहा हूँ। महाभारत में कितने पर्व हैं, तो 18 पर्व हैं महाभारत में, और श्लोकों की संख्या है 1,10,000। और कुल उपपर्व 18 पर्व मिलाकर के, उसमें पर्व भी उपपर्व में बटा हुआ है, तो कुल 100 पर्व हैं। महाभारत के अन्य नाम भी बताए जाते हैं, अलग अलग विद्वान व्याख्याकार बताते हैं। पंचम वेद भी कहते हैं, सहस्त्र संहिता भी कहते हैं, जय संहिता भारत भी कहते हैं महाभारत को। महाभारत में युद्ध चला है 18 दिन। कहाँ पे युद्ध हुआ? कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ था। अब हम लोगों को पढ़ना है शांति पर्व। शांति पर्व सबसे बड़ा पर्व है, एग्जाम में क्वेश्चन में आ सकता है। सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? महाभारत का शांति पर्व। जब शांति पर्व सबसे बड़ा पर्व है, तो और पर्व कौन कौन से हैं उसको भी एक नजर देख लेते हैं। कि महाभारत 18 पर्व में या 18 खंड में बटा हुआ है, जिनके नाम इस तरह से हैं: आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योगे पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौपतिक पर्व, स्त्री पर्व, और उसके बाद 12वें में आता है शांति पर्व। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि शांति पर्व जो हमारे सिलेबस में है, वो किस नंबर पर आता है, पर्व संख्या उसकी क्या है, तो 12वां पर्व है वो। 13वां है अनुशासन पर्व, 14वां है अश्वमेधिक पर्व, 15वां है आश्रम वासियों के लिए, इसका अर्थ आश्रम वासिका पर्व, 16वां है मौसूल पर्व, 17वां है महाप्रस्थानिक पर्व, और 18वां है स्वर्गारोहण पर्व, स्वर्ग में पहुंचने वाला, स्वर्ग की तरफ प्रस्थान करने वाला। तो इस तरह से महाभारत में 18 पर्व हैं। हर पर्व कई उप पर्व में बटा हुआ है, यानी यहाँ पर अध्याय को पर्व कहा गया है। महाभारत में अध्याय को पर्व कहा गया है। और शांति पर्व महाभारत का 12वां पर्व है। इसके अंतर्गत, यानी शांति पर्व के अंतर्गत 3 उप पर्व आते हैं, और इसमें 3 गीता का भी जिक्र है। देखिए, एक गीता तो हम लोग जानते हैं, भागवत गीता, लेकिन उसके अलावा 3 और गीता है जो इसमें है शांति पर्व में। एक गीता हम लोग और जानते हैं, जो जनक जी से संबंधित गीता है। क्या नाम है उस गीता का, तो बता सकते हैं नाम? अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र गीता का नाम भी हम लोग सुनते हैं, अष्टावक्र उनके गुरु बन गए थे। अब देखिए, एक भागवत गीता भी जानते हैं, और यहाँ पर 3 गीता का उल्लेख शांति पर्व में भी है, वो लिखा हुआ है। तो शांति पर्व में पहले उपपर्व हम लोग देख लेते हैं। कौन कौन से उपपर्व हैं? राज धर्मानुशासन उपपर्व है,
आप धर्म है और मोक्ष धर्म है। ये शांति पर्व के 3 उपपर्व हैं। और 3 जो गीता की बात आती है कि शांति पर्व में 3 गीता भी है, वो कौन सी गीता है? एक है, पहला है मंक गीता, दूसरा है पराशर गीता, और तीसरा है हंस गीता। अध्याय के साथ इसमें लिखा हुआ है, मंक गीता अध्याय 177वां अध्याय है, पराशर गीता अध्याय संख्या 290 से 298 है, हंस गीता अध्याय 299 में इसकी चर्चा आई हुई। एक एक चीज इंपॉर्टेंट निकाल के अलग अलग हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग सभी पर्व यानी सभी 18 पर्व को एक साथ नजर मारते हैं कि आदि पर्व में क्या है। तो पहला पर्व आदि पर्व है। आदि पर्व में पहले देखते हैं उप पर्व कौन कौन सा है। तो उप पर्व है अनुक्रमणिका पर्व, पर्व संग्रह पर्व, पौष्य पर्व, पौलोम पर्व, आस्तिक पर्व, अंशावतार पर्व, संभाव पर्व, जतुगृह पर्व, हिडिम्बध पर्व, बकवध पर्व, चैत्र रथ पर्व, स्वयंवर पर्व, वैवाहिक पर्व, विदुर आगमन राज्य लभ्य पर्व, अर्जुन वनवास पर्व, सुभद्रा हरण पर्व, हरणा हरण पर्व, और खांडव वन को जो दाह किया था तो खांडव दाह पर्व, और मय दर्शन पर्व की चर्चा यहाँ पर है पहले पर्व में, आदि पर्व में। तो पर्व से भी कई बार ये पता चल जाता है कि क्या क्या विषय होंगे। मोटा मोटा विषय हम लोग देख लेते हैं। शुरुआत कहाँ से? राजकुमारों का जन्म और लालन पालन की कहानी आदि पर्व में शुरुआत होती है। अब फिर तो राक्षसों का वध वगैरह बहुत सारी चीजें आई हैं। बक वध है, चैत्ररथ पर्व है, स्वयंवर भी हुआ है, अर्जुन वनवास पर्व भी है, सुभद्रा का हरण हुआ है, वो सब पर्व है। ये सारी चीजें हुई है। दूसरा पर्व है सभा पर्व, महाभारत का। सभा पर्व में उपपर्व कौन कौन से हैं? सभा क्रिया पर्व, लोकपाल सभाख्यान पर्व, राजसूयारंभ पर्व, जरासंध का वध सभा पर्व में हुआ है, दिग्विजय पर्व है, फिर राजसूय पर्व है, अर्घाभिहरण पर्व है, शिशुपाल वध पर्व है, द्युत पर्व है, अनुद्युत पर्व है। उसके बाद है कि इसमें विषय क्या क्या है। पर्व से तो आपको लग ही रहा है, जरासंध का वध हुआ है, राजसूय यज्ञ हुआ है। फिर भी देखते हैं दरबार की झलक और द्युत कीरा वाला जो है इसमें है, इंद्रप्रस्थ का निर्माण है और पांडवों का वनवास है, ये यहाँ पर बताया गया सभा पर्व। तीसरा पर्व है अरण्यक पर्व। अरण्य मतलब जंगल। जब वो वहां द्युत कीरा हुई यानी जुआ खेला गया, हार गए, तो अब जंगल में आएंगे। अरण्य पर्व, ये अरण्यक पर्व में एक उपपर्व का नाम भी अरण्य पर्व है। अरण्य मतलब जंगल। अरण्य कांड हम लोगों ने कल उसमें रामायण में भी पढ़ा हुआ था, अरण्य कांड। तो अरण्य पर्व हो गया। अरण्य, उसके बाद किरमीर वध पर्व है, उसके बाद अर्जुनाभिगमन पर्व है, कैरात पर्व है, इंद्र लोकाभिगमन पर्व है, नलोपाख्यान पर्व है, तीर्थ यात्रा पर्व है, जटासुर वध पर्व है, यक्ष युद्ध पर्व है, निवात कवच युद्ध पर्व है, अजगर पर्व है। अजगर देखिए भीम को पकड़ लिया। मार्कंडेय समस्या पर्व है, द्रौपदी सत्यभामा पर्व है, घोष यात्रा पर्व है, मृग स्वप्नोद्भव पर्व है, बृहद्रोणिक पर्व है, द्रौपदी का हरण पर्व है, जयद्रथ विमोक्ष पर्व है, रामोपाख्यान पर्व है, पतिव्रता महात्म पर्व है, और कुंडल्याहारण पर्व आर्नेय पर्व भी है। मोटा मोटा अब इससे तो पता चल जाता, पर्व से हमें विषय वस्तु का पता चलता है। फिर भी एक बार विषय वस्तु देखते हैं। पांडवों का जो है 12 वर्ष का जीवन इसमें बताया गया, जो जंगल में उन्होंने 12 वर्ष बिताए, उस दौरान कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं उसका जिक्र यहाँ पर दिया गया है। अगला चौथा पर्व विराट पर्व है। तो 12 वर्ष के बाद एक वर्ष अज्ञातवास का था, वो विराट पर्व में आता है। राजा विराट के राज्य में जो अज्ञातवास बिता रहे हैं पांडव,
वो अज्ञातवास में कौन किस भूमिका में है, वो है पांडव प्रदेश पर्व, उसके अंतर्गत उप पर्व है ये समय पालन उप पर्व, कीचक वध उप पर्व, गोहरण उप पर्व, वैवाहिक पर्व। ये इसमें है। कीचक का वध, कीचक जो है विराट का बड़ा जो सेनापति था और उसकी दृष्टि खराब हो गई थी तो भीम ने उसका वध कर दिया था। कहानी तो आप लोग जानते ही हैं। पांचवा है उद्योग पर्व। अब उद्योग पर्व में क्या है, अज्ञातवास खत्म, अब जो है नहीं मान रहे तब युद्ध की तैयारी होगी दोनों तरफ से, कौरव पांडवों में युद्ध होगा। तो उद्योग पर्व में उप पर्व है सेनोद्योग पर्व, संजययान पर्व, प्रजागर पर्व, सनत सुजात पर्व, यान संधि पर्व, भगवद यान पर्व, सैन्य निर्याण पर्व, उल्क दूतागमन पर्व, रथातिरथ संख्या पर्व, अम्बोपाख्यान पर्व। ये युद्ध की तैयारी में कौन क्या कर रहा है बहुत डिटेल में है, उसकी चर्चा है। और महाभारत का युद्ध जो शुरू होता है जहां से, ये भी ध्यान रखना चाहिए। मोटा मोटा इतना तो याद नहीं रखना, बस एक आपको आपके मन में एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा बनता जा रहा है, उसके लिए ये जरूरी है। भीष्म पर्व कहाँ से शुरू हो रहा है, जहां से युद्ध शुरू हो रहा है। भीष्म पहले, सबसे पहला जब युद्ध शुरू हुआ तो भीष्म जी को बनाया गया था, भीष्म पितामह को सेनापति बनाया था, कौरवों के सेनापति। तो यहीं से भीष्म पर्व यानी कि युद्ध की शुरुआत भीष्म पर्व से होती है। इसमें कहा गया जम्बू खंड विनिर्माण पर्व, भूमि पर्व, श्रीमद् भगवद गीता पर्व, भीष्म वध पर्व। अब भीष्म पर्व में ही श्रीमद् भगवद गीता का पूरा उल्लेख है। तो ये भी एग्जाम में कई बार, हालांकि आउट ऑफ द सिलेबस हो सकता है, कई बार पूछ दिया जाता है कि आउट ऑफ द सिलेबस में भी पूछी जाती है कि श्रीमद् भगवद गीता जो है ये कौन से पर्व में है। तो आप ये मत सोचना शांति पर्व में, शांति पर्व जो है युद्ध के बाद का पर्व है। युद्ध जो शुरुआत हो रहा है पहला दिन ही है, वो भीष्म पर्व है। तो भीष्म पर्व में भगवद गीता का उल्लेख है, यानी भगवद गीता का जो रचना हुई, बातें हुई, वो भीष्म पर्व में हुई। भीष्म जी का जब वध हुआ तो द्रोण पर्व आ गया, यानी द्रोण जी को बनाया गया सेनापति। तो द्रोणाभिषेक पर्व उप पर्व आया, उसको पर्व ही कहा गया है। ये पर्व जो लिखा है बेसिकली उप पर्व है, तो परेशान नहीं होंगे। द्रोण पर्व में द्रोण जी का युद्ध अभिषेक हुआ, फिर सप्तक वध पर्व है, फिर अभिमन्यु का वध जो है वो द्रोण जी के उसमें उन्होंने चक्रव्यूह द्रोण जी ने रचा था, अभिमन्यु का वध यहाँ पर है। फिर प्रतिज्ञा पर्व है, अर्जुन प्रतिज्ञा ले रहे हैं, जयद्रथ का वध जो है, घटोत्कच वध पर्व है, द्रोण वध पर्व है, द्रोण का भी वध हो जाता है, नारायण स्तोत्र मोक्ष पर्व यहाँ पर है। युद्ध जारी, द्रोण सेनापति बने हैं, और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि चक्रव्यूह की रचना, चक्रव्यूह की रचना, और फिर तो अभिमन्यु का वध वगैरह इसमें है ही। तो द्रोण जी ने ही चक्रव्यूह रचा था। अब द्रोण जी का भी वध हो गया, गुरु द्रोण भी नहीं रहे। अब कर्ण को बनाया गया सेनापति, तो कर्ण जो है अब सेनापति बने। तो कर्ण पर्व हो गया, उसमें एक ही पर्व कर्ण पर्व है। युद्ध जारी, सेनापति बने हैं, और फिर जो है कर्ण जी का भी वध हो जाएगा, उनकी भी, वो भी वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं। नवा जो पर्व है महाभारत का वो है शल्य पर्व। अब शल्य को सेनापति बनाया गया। हृदय प्रवेश पर्व इसमें दो है, हृदय प्रवेश पर्व और गदा पर्व शल्य वाले में। युद्ध का अंतिम भाग है, शल्य सेनापति बने हैं, और शल्य सेनापति बने, अब उनका भी वध होगा। आगे बढ़ेंगे, सौप्तिक पर्व है, इसमें ऐशिक उपपर्व है, और अश्वत्थामा द्वारा पांडव सेना का सोए हुए में वध। देखिए यहाँ कहा गया ना, युद्ध का अंतिम भाग है, शल्य जी जब उनका वध हो जाता, वीर गति प्राप्त होते हैं, तो वहां पर फिर जो है दुर्योधन को भी ढूंढ के मारा जाता है। और फिर क्या होता है, अश्वत्थामा जो है वो दुर्योधन को कहता है कि हम बदला लेंगे, चिंता मत करो। तो बदला लेने के लिए क्या करते हैं
कि पांडव सेना का सोए हुए में वध करते हैं। पांडव सेना क्या, उनके पुत्रों का वध करते हैं, पांडव पुत्रों का वध करते हैं। ये ऐशिक पर्व में है, सौप्तिक पर्व। 11वां जो है वो स्त्री पर्व है। स्त्री पर्व में जल प्रदानिक पर्व है, विलाप पर्व है और श्राद्ध पर्व है। इसमें क्या होता है, गांधारी अपने मरे हुए बेटों को लेकर के शोक करती हैं। युद्ध खत्म हो गया तब आती हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में और वहां शोक कर रही हैं और कृष्ण को वहीं पर श्राप भी दे देती हैं कि जैसे हमारा पांडव और कौरव कुल समाप्त हुआ कुरुवंश, वैसे ही तुम्हारा भी वंश समाप्त हो जाएगा, आपस में लड़के मरोगे। फिर जब उनको सारी बात बताई जाती है वो कहते हैं ये तो अनर्थ हो गया, हमने क्यों जो है इस तरह की बातें कही हैं। ये 11वां स्त्री पर्व है। अब सारी स्त्रियां, अब सिर्फ गांधारी ही थोड़ी शोक कर रही है, जितने वीर योद्धा थे मारे गए दोनों तरफ के, सबकी स्त्रियां शोक करेंगी। अब उसके बाद 12वां पर्व हमारा शांति पर्व है, जो हमारे सिलेबस में है। इसमें 3 उप पर्व है, राज धर्मानुशासन पर्व, आप धर्म पर्व और मोक्ष धर्म पर्व। और इसमें क्या विषय, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो रहा है। भीष्म जो है युधिष्ठिर को जो ज्ञान दे रहे हैं उसकी बड़ी चर्चा, और ये मेन इसमें माना ही यही जाता है कि भीष्म पितामह युधिष्ठिर को राज्य चलाने के लिए सारे गुण बता रहे हैं, इसकी बड़ी महत्ता है और एग्जाम में भी तकरीबन सवाल यहीं से आता है। उसके बाद है अनुशासन पर्व, दान धर्म पर्व और भीष्म स्वर्गारोहण पर्व इसमें है 13वें में। यानी भीष्म पितामह अब स्वर्ग को जाएंगे, शरीर छोड़ेंगे, तो ये अनुशासन पर्व में है। भीष्म के अंतिम उपदेश भी इसी पर्व में, अनुशासन पर्व में। वो उपदेश तो शुरू शांति पर्व 12वें पर्व से ही हो जाता है, लेकिन 13वें पर्व में अंतिम उपदेश के बाद फिर वो स्वर्ग की ओर चले जाते हैं, यानी शरीर छोड़ देते हैं। फिर पांडव लोग आगे अपना शासन करने लगे तो अश्वमेध यज्ञ करना है उनको, तो अश्वमेध का पर्व है, अश्वमेध यज्ञ का पर्व है। अश्वमेध पर्व, अनुगीता पर्व, वैष्णव पर्व, ये 3 उप पर्व हैं अश्वमेध यज्ञ के दौरान। इसमें क्या हुआ, युधिष्ठिर जी कह रहे हैं कि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जाए, फिर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जाता है। उसके बाद 15वां पर्व है आश्रम वासिका पर्व, यानी आश्रम वास पुत्र दर्शन पर्व। नारद जी आ रहे, नारद आगमन पर्व। इसमें क्या हो रहा है, मोटा मोटा धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती वन में जा रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं कि अब हमें जाने दो वानप्रस्थ की ओर, तो वन में जा रहे हैं। 15वें पर्व में है मौसूल पर्व, 16वां पर्व है यादवों की परस्पर लड़ाई जिसमें उनका वंश खत्म हो गया, मौसूल पर्व है। इसमें उपपर्व भी मौसूल उपपर्व है। यादवों का मतलब भगवान श्री कृष्ण के। महाप्रस्थानिक पर्व है, महाप्रस्थानिक पर्व इसमें भी एक ही पर्व है। युधिष्ठिर और उनके भाइयों की सदगति का प्रथम भाग है इसमें। और स्वर्गारोहण पर्व 18वां पर्व है, जिसमें पांडव स्वर्ग की ओर आरोहण कर रहे हैं, जा रहे हैं, स्वर्गारोहण पर्व है। और उसके बाद एक अपेंडिक्स टाइप में जो बचा छूटा होगा उसको खिल भाग कहते हैं, इसको हरिवंश पर्व भी कहते हैं। खिल भाग हुआ अंतिम समरी टाइप से, तो इसमें विष्णु पर्व और भविष्य पर्व है, इसे महाभारत का खिल भाग कहा जाता है। तो पर्व वैसे 18 ही है, स्वर्गारोहण पर्व हो गया वहां तक। अब सवाल यह है कि महाभारत जो लिखा गया है, जो महाभारत उपलब्ध है, वो महाभारत की कहानी कौन किसको सुना रहा है, शुरुआत कैसे हो रही है महाभारत। तो शांति पर्व की हम लोग बात करते हैं। शांति पर्व में इस बात की चर्चा है कि महाभारत की कहानी कौन किसको सुना रहा है। शांति पर्व में यहाँ से शुरुआत हो, तो कहानी वैशंपायन जी सुना रहे हैं राजा जन्मजय जी को, महाभारत की कथा सुना रहे हैं। कौन सुना रहे हैं, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है, अभी तक नहीं आया लेकिन आ सकता है। अब यहाँ से अभी तक तो हम लोग बैकग्राउंड देख रहे थे कि थोड़ा हमें ज्ञान हो जाए मोटा मोटा। अब सुना कौन रहे, वैशंपायन जी सुना रहे हैं। किनको सुना रहे हैं, जन्मजय, राजा जन्मजय को सुना रहे हैं महाभारत की कथा। राजा जन्मजय को सुना रहे हैं, देखो तुम्हारे पूर्वजों की क्या कथा है, ये कथा सुना रहे हैं। अब सवाल ये है कि 2 बातें, कि जन्मजय जी कौन थे।
अब वहां पर एक एक चीज आएगा तो उनको जानना पड़ेगा। वैशंपायन जी उनके गुरु हुए। तो जन्मेजय जी कौन है? तो जन्मेजय जी राजा परीक्षित के पुत्र थे। राजा परीक्षित कौन थे? राजा परीक्षित अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे। जो जब पांडव चले गए स्वर्गारोहण की तरफ, तो परीक्षित जी को राज्य सौंप दिया। और परीक्षित जी को राज्य सौंपा तो परीक्षित जी के पुत्र हुए जन्मेजय जी। और परीक्षित जी वही है जिनके बारे में आप कथा सुनते हैं, भागवत कथा। भागवत कथा इन्हीं को, परीक्षित जी को सुनाई गई थी। परीक्षित जी को कहा गया था आपको सर्प दंश से आपकी मृत्यु होगी। एक ऋषि के गले में सांप डाल दिया था इन्होंने, मरा हुआ सांप, तो उनके ऋषि के पुत्र ने श्राप दे दिया था। और उसकी वजह से इनको जो है पता चला। अब 7 ही दिन हमारा जीवन है, तो उसमें जो है फिर भागवत कथा इनको सुनाया गया था, सुखदेव जी ने सुनाया। तो परीक्षित जी के पुत्र जन्मेजय जी थे। जन्मेजय जी को सुनाया जा रहा है महाभारत की कथा। अब आते हैं हम लोग सीधे शांति पर्व में क्या है। अब क्या है शांति पर्व में? युद्ध समाप्त हो गया, सब अपने शिविर में जुटे हैं। अब यही सब चर्चा चल रही है। देवता लोग भी उपस्थित हुए, बड़े देवर्षि नारद मुनि उपस्थित हो गए वहां पर। बड़े बड़े ऋषि वेद व्यास जी आए और बहुत सारे ऋषि आए, क्योंकि बहुत बड़ा युद्ध था, धर्म युद्ध था। धर्म युद्ध के बाद जितने बड़े ऋषि थे सब ऋषि जमा हुए, देवता लोग जमा हुए, नारद जी भी वहां पहुंच गए हुए हैं। अब सब लोग जो है ज्ञान देंगे कि कैसे राजकाज चलाना है। लेकिन यहाँ तो जैसे ही जमा हुए तो मामला ही उल्टा पड़ गया। क्या उल्टा पड़ गया मामला? जहाँ खुशी का माहौल होना चाहिए, जहाँ धर्म युद्ध जीतने के बाद ये होना चाहिए कि हम जीत गए, अब कैसे धर्म को आगे बढ़ाएंगे, तो मामला क्या उल्टा हो गया। उस खुशी में विघ्न पड़ गया, मातम पसर गया। मातम क्या पसरा? मारे तो भाई ही गए, और उनकी जो सेना मारी गई तो सब तो अपने ही थे। मारे गए भाई, भाई भी अपने, जो सेना मारी गई वो भी अपने ही थी। तो युधिष्ठिर को चूंकि धर्मराज कहा जाता है, तो उनको धर्म का उन्होंने सहारा लेकर लिया कि भाई ये तो अनर्थ हो गया, हमारे कुल का तो तकरीबन नाश हो गया। और सभी भाइयों पर और जो योद्धा मारे गए उनका विचार करके, रिश्तेदारों को याद करके वो रोने लगे, आंसुओं में डूब गए और शोक में डूब गए। और जब लोग उनको सांत्वना देने लगे तो अब उन्होंने कहा नहीं, सांत्वना देने से अब क्या फायदा है, अब तो जो होना था हो गया। मेरी गलती थी, हमने क्यों जुआ खेला, क्यों ये किया, क्यों युद्ध करते, सब दे देते हम चले जाते वन में, क्यों हमने युद्ध किया, ये तो गलत है। अब सारे लोग परेशान हो गए। अब उन्होंने क्या कहा कि मैं हस्तिनापुर का राज्य लूंगा ही नहीं, क्योंकि सबसे बड़े भाई थे तो उन्हीं को तो राजकाज देना था, उन्हीं के सिर पे सिंहासन का ताज सजना था, वही राजा बनते। और अब युधिष्ठिर जी कह रहे हैं कि मैं तो बनूंगा ही नहीं राजा, मैं राज्य ही नहीं लूंगा। तो सबने पूछा तो आप क्या करोगे फिर? कहा मैं तो संन्यास ग्रहण कर रहा हूँ, संन्यास ले रहा हूँ, यहीं से मैं हस्तिनापुर ना जा करके, यहीं से शिविर से मैं सीधे सब कुछ त्याग करके एक वस्त्र पहन करके मैं यहाँ से जा रहा हूँ संन्यास ग्रहण करके। संन्यास का जो नियम वेद शास्त्र में बताया गया है, उस नियम का पालन करके मैं कहीं रहूंगा, कहीं भिक्षा मांग लूंगा, जो मिलेगा वो खाऊंगा, फिर अपना घूमूंगा, फिर संन्यास का नियम निभाऊंगा। और शुरुआत में तो उन्होंने ये भी कहा कि मुझे ही नहीं, सारे पांडव ऐसा ही करो, चलो हम सब संन्यास लेते हैं, तो सब मेरे साथ चलो। अब बड़ी दिक्कत हो गई। दिक्कत ये हुई कि जितने बाकी जो चारों पांडव थे युधिष्ठिर को छोड़ करके, वो समझाने लगे कि ये क्या हो गया आपको, आप समझ जाइए, तो हमने युद्ध ही धर्म युद्ध किया, अब धर्म चलाना हमारी जिम्मेदारी है, हम राज्य को कैसे राजा विहीन छोड़ सकते हैं, तो आप इस जिद को छोड़ दीजिए। तो शांति पर्व में एक एक करके संवाद है युधिष्ठिर के साथ, एक एक चारों भाई संवाद कर रहे हैं। फिर द्रौपदी संवाद कर रही हैं, फिर माता संवाद कर रही हैं, ऋषि मुनि अलग अलग समझा रहे हैं, नारद मुनि समझा रहे हैं, वेद व्यास जी ने युधिष्ठिर को समझाया, श्री कृष्ण भगवान ने समझाया, सबने समझाया, एक एक करके सबको अपने तर्क से। इतनी सुंदर व्याख्या है कि जो समझा रहे हैं, मान लीजिए वेद व्यास जी समझा रहे हैं तो उनके तर्क जबरदस्त हैं, और फिर
युधिष्ठिर जी उस तर्क को जब काटते हैं धर्म का सहारा लेकर के, वो तर्क भी जबरदस्त है। तो दोनों ही तर्क, इतना ज्ञान से भरा हुआ ये पर्व है। इसी दौरान नारद मुनि जी कर्ण का पूरा वृतांत सुना रहे हैं। अभी तक युधिष्ठिर को नहीं पता कर्ण कौन है, उनको नहीं पता कर्ण उनके भाई थे। यहाँ पर शांति पर्व में, यानी युद्ध समाप्ति के बाद नारद जी ने कर्ण को बताया, इनको बताया, युधिष्ठिर जी को बताया कि कर्ण की पूरी कहानी, कि कैसे कर्ण को श्राप मिला था ब्राह्मण से, कैसे परशुराम जी से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, कैसे अस्त्र प्राप्त किया, फिर परशुराम जी ने भी कर्ण को श्राप दे दिया था। ठीक है। तो अब पूरी बात जब उनको पता चलता है तो युधिष्ठिर जी और व्याकुल हो जाते हैं कि ये क्या हुआ है। तो मेरी माता, फिर अपनी माता को ही जो है कोसने लगते हैं, ये आपने क्या किया, कैसे आपने छिपा लिया इस बात को कि कर्ण तो हमारे बड़े भाई थे, राज्य तो उन्हीं का था, अभी वो होते तो राजा कर्ण बनते, मुझे बताया ही नहीं। तो उन्होंने श्राप दे दिया अपनी ही माता को। युधिष्ठिर जी ने क्या श्राप दिया, हे माता, मैं श्राप देता हूं कि आज से पूरी औरत जाति को, कि औरत जाति किसी भी बात को पचा नहीं पाएंगे, उनके पेट में कोई बात नहीं पचेगी, उनके मन में जो गुप्त बातें कोई रख नहीं सकती हैं, वो उनके पास कोई भी गुप्त बातें नहीं रहेंगी। इसीलिए कहा जाता है ऐसा, युधिष्ठिर के श्राप की वजह से ही, कहते हैं ना हम लोग, एक लोक व्यवहार में ऐसा कह देते हैं, मैं किसी और अर्थ में मत लीजिएगा, कि औरत के पेट में बात नहीं पचती है, तो बहुत सारी बातें गुप्त रखती, मत बोलो इनको, नहीं तो बात सब जगह फैल जाएगी। तो ये बात कहा जाता है, ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि युधिष्ठिर ने श्राप दे दिया। तो युधिष्ठिर ने क्यों श्राप दिया, उन्होंने कहा कि मैं श्राप देता हूं, अगर पहले ये श्राप दिया गया होता तो इनके पेट में बात नहीं पचती और ये मुझे ये गुप्त बात बता देती, फिर मैं तो अलग ये युद्ध जो है कर्ण को जाके पांव पकड़ लेता, अपने बड़े भाई के मना लेता, और ये गुप्त रह गई इनके पेट में, इसलिए गड़बड़ हो गया मामला। उसके बाद क्या है, एक तरफ युधिष्ठिर जिस शास्त्र का हवाला दे रहे हैं कि हमें क्यों संन्यास लेना चाहिए, दूसरी तरफ ऋषि मुनि और बाकी जितने सब लोग एक तरफ हैं, और युधिष्ठिर जी अकेले एक तरफ हैं। और ऋषि मुनि चित्त का हवाला देकर के, उनको धर्म का हवाला देकर कह रहे हैं कि नहीं, आप संन्यास ग्रहण मत कीजिए, आपको राजधर्म निभाना चाहिए। आखिरकार क्या होता है, जो सब मना करके थक जाते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण की बारी आती। भगवान श्री कृष्ण यहाँ 16 राजाओं की कहानी सुनाते हैं, शांति पर्व में ही 16 राजाओं की कहानी सुनाते हैं, और युधिष्ठिर को उन राजाओं की कहानी सुना करके प्रेरित करते हैं कि आपको अपने प्रजा की सेवा में लगना है, राजधर्म तो आपको निभाना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण के कहने पर वो मान जाते हैं, कि शोक छोड़ देते हैं, कहते हैं ठीक है, मैं राजधर्म निभाऊंगा, यही मेरा धर्म है। तो कोई ना मना पाए तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भी, भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ युधिष्ठिर को भी मनाया। फिर क्या होता है, फिर वहां से सभी लोग हस्तिनापुर के लिए प्रवेश करते हैं। और हस्तिनापुर प्रवेश के दौरान एक ब्राह्मण का जिक्र आया, ध्यान रखिएगा, इसे मैंने इसमें लिखा नहीं है। चारवाक नाम का एक ब्राह्मण वहां आ गया था। चारवाक हम लोग पढ़ते हैं ना, चारवाक दर्शन, हालांकि ये वही चारवाक है, इसका कहीं उसमें जिक्र नहीं लिखा, वो लिखा हुआ है कि ये राक्षस कुल का कोई चारवाक है, जो दुर्योधन का मित्र था, तो वो चारवाक वहां पर उपस्थित होता है, और फिर चारवाक का भी वध हो जाता है। चारवाक चारवाक का वध होता है, या उनको वहां से सारे सभी ब्राह्मण लोग जो है उनको निष्कासित कर देते हैं। तो ये बीच में एक प्रसंग आया था। फिर युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक होता है, और जितने भाई हैं सबको, और जो सेनापति जो बच गए हैं उन लोगों को उचित पद और जिम्मेदारी दी जाती है, कैसे राजधर्म निभाना है, कैसे कौन सा पोस्ट होगा। और फिर जो है जितने शूरवीर मारे गए, चाहे कौरव हो चाहे पांडव हो, सबका श्राद्ध कर्म किया जाता है। जो ब्राह्मण लोग हैं, जो इन्होंने श्राद्ध कर्म कराया, जिन्होंने जो है इनको राजा की गद्दी पर बिठाया, उन सबको विदा किया जाता है दान दक्षिणा दे करके। अब लास्ट में बच गए भगवान श्री कृष्ण जी। और जब ये सब चल रहा होता है तो भगवान श्री कृष्ण जी अपने कक्ष में जाकर के, जहाँ उन रुके हुए हैं राजमहल में, वहां जाके ध्यान मग्न होते हैं।
ध्यानमग्न होते हैं, 3 दिन तक वो ध्यानमग्न ही है। युधिष्ठिर जी पूछते हैं आप किन का ध्यान कर रहे हो? ध्यान तो हम लोगों के लिए है, हम अंतर्यामी का ध्यान करते हैं, हम उस प्रभु का ध्यान करते हैं, आप किसका ध्यान कर रहे हो? आप तो खुद अंतर्यामी हो, किसका ध्यान कर रहे हो? 3 दिन के बाद भगवान श्री कृष्ण जी जब ध्यान से लौटे तो उन्होंने कहा कि मैं भीष्म पितामह का ध्यान कर रहा था, उनकी स्थिति देख रहा था ध्यान में ही। भीष्म पितामह का ध्यान कर रहे थे। देखिए ध्यान किनका ध्यान कर रहे थे? भीष्म पितामह का। मैं गंगा पुत्र को ही अपने ध्यान में देख रहा था। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को आदेश दिया कि भीष्म के पास आप जाएं और राजधर्म की शिक्षा लें आप उनसे, कि आप राजकाज कैसे चलाएंगे, कौन शिक्षा देगा आपको। तो चलिए भीष्म जी के पास कुरुक्षेत्र में, और उनसे आपको शिक्षा मिलेगी। अब कहते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, अब दक्षिणायन खत्म हो रहा है, उत्तरायण शुरू हो रहा है। जैसे उत्तरायण शुरू हो रहा है वैसे भीष्म पितामह का शरीर पूरा दैदीप्यमान हो रहा है, प्रकाशमान हो रहा है, क्योंकि अब सही समय देख करके उत्तरायण में वो शरीर के प्राण को त्यागेंगे। उपनिषद में भी हम लोगों ने उत्तरायण दक्षिणायन पढ़ा था। तो इस स्थिति में सारे देवता लोग, ऋषि मुनि लोग अब पहुंच रहे हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में भीष्म पितामह का अंतिम दर्शन करने के लिए। उसी दौरान श्री कृष्ण भगवान और पांडव भी पहुंचे हैं, सब पहुंचे। अब वहां भगवान श्री कृष्ण के सामने देख रहे हैं कि भीष्म पितामह जो मृत्यु शैया पर लेटे हैं, वान की शैया पर लेटे हैं, बहुत दर्द में हैं। और दर्द में उन्होंने, भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्म के रूप में देखा, और वहां पर वो भगवान श्री कृष्ण को के बारे में व्याख्या करने लग जाते हैं। सब लोग सुन रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कौन है। भगवान श्री कृष्ण की व्याख्या करते हैं कि हैं कौन ये, उनको ही सब कुछ बताते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया उनको कि आपके शरीर में जो दर्द है, वेदना है, वो दर्द गायब हो जाएगा। आपकी बुद्धि में चूंकि दर्द है तो ज्ञान कहाँ से होगा? ज्ञान जो है वो बुद्धि। अब कोई दर्द में हो, कोई कि हमें पढ़ा दो, तो आप पढ़ाओगे? हमें बुखार होता तो हम कहते हैं कि दर्द है, अभी आज नहीं पढ़ा पाओ। तो उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, चूंकि युधिष्ठिर को राजधर्म का ज्ञान दिलवाना था, तो उनके सारे जो कष्ट थे उसको हर लिया, सारे दर्द दर्द गायब हो गए, और जितनी उनकी ज्ञान थी उनकी बुद्धि में सब अवस्थित हो गए, सब ज्ञान प्रकट हो गया। और फिर भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को राजधर्म की शिक्षा दी थी। ये चर्चा यहाँ पर की गई है। भीष्म और युधिष्ठिर संवाद यहाँ पर है, उसके कुछ अंश हम लोग ले लेते हैं। युधिष्ठिर जी पूछते हैं परम पूज्य पितामह, आप मुझे राजधर्म का उपदेश कीजिए। उस पर भीष्म पितामह कहते हैं कि राजा के धर्मों में धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों का ही समावेश है। किसका? धर्म, अर्थ और काम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तो हम लोग जानते हैं, लेकिन इसमें तीन को मिलाकर के त्रिवर्ग कहा गया है। और मोक्ष जो है, मोक्ष धर्म भी राजधर्म में ही निहित है, यानी पुरुषार्थ चतुष्टय भी राजधर्म में निहित है। कहते हैं जिस तरह हाथी को काबू में रखने के लिए अंकुश की जरूरत होती है, वैसे ही संसार को मर्यादा के भीतर रखने के लिए राजधर्म की जरूरत होती है, एक नियम कानून की जरूरत होती है। तो राजधर्म नहीं होगा तो आप प्रजा को या खुद भी कैसे संयमित रहोगे? अब धर्म का अर्थ समझाते हुए कहते हैं कि देवताओं का विधि पूर्वक पूजन, ब्राह्मणों का आदर सत्कार, हमेशा पुरुषार्थ में ही लगे रहना, कोई आरंभ किया हुआ कार्य पूरा ना हो, बाधा पड़ जाए तो दुख मत करना। राजा को गुणवान होना चाहिए, शीलवान होना चाहिए, मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाला होना चाहिए, कोमल भाव वाला होना चाहिए, प्रसन्न मुख वाला होना चाहिए। ये कभी राजलक्ष्मी से भ्रष्ट नहीं होती है, यही धर्म है। अगर युद्ध में ब्राह्मण शस्त्र उठाकर सामने खड़ा हो तो उसे कैद कर लेना चाहिए, उसे मारना नहीं चाहिए उस वक्त, उसे प्राणदंड की जगह राज्य से निकाल देना चाहिए। लेकिन इसमें आगे भी कहा गया अगर वही प्राण लेने पर तुला हो तब क्या करेंगे? तब तो प्राण उनकी भी लेनी पड़ेगी मजबूरी में। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है कि उनको अगर आप कैद कर सकते हो तो उनको राज्य से निकाल दें। उसके बाद कहा गया ब्रह्म हत्या, गुरु पत्नी गमन,
भ्रूण हत्या, राजद्रोह अपराध होने पर भी ब्राह्मण को शारीरिक दंड ना दे करके देश निकाला देना चाहिए। यानी ब्राह्मणों को कुछ छूट दी गई है कि आप जो धर्म चलाओगे ये देखना कि ब्राह्मणों ने कोई पाप किया है तो उनको कोई शारीरिक दंड मत देना, देश से निकाल दो, अपने राज्य से निकाल दो उनको। उसके बाद प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम, ये 4 प्रमाण बताए गए अपने अपने और पराये की पहचान करने के लिए। कैसे पहचान करोगे? प्रमाण के द्वारा। कौन से प्रमाण? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम, ये 4 प्रमाण बताए गए हैं। इसके द्वारा अपने और परायों का आप पहचान करना। 3 और ये हो गया चौथा आगम। उसके बाद कहते हैं कि प्रजा की सेवा कैसे करोगे? कहते हैं जैसे एक गर्भवती स्त्री होती है उसकी देखभाल जैसे घर में की जाती है, उसी तरह राजा को प्रजा के साथ गर्भवती स्त्री की तरह व्यवहार करना चाहिए। बिल्कुल एकदम तलहटी पर रखना चाहिए से प्रजा को। और सेवकों के साथ कहा गया अधिक हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, सेवकों को मुंह लगा नहीं बनाना चाहिए। मुंह लगा सेवक मालिक का अपमान कर देता है, वे मर्यादा भूल जाते हैं। उसके बाद राज्य के 7 अंग बताए गए हैं। राजा, मंत्री, मित्र, खजाना, देश, दुर्ग और सेना। 7 अंग हैं। राज्य के कितने अंग बताए गए हैं? 7 अंग। कौन कौन से हैं? राजा होंगे, मंत्री होंगे, राजा के बहुत सारे मित्र होंगे, खजाना होगा, देश होगा तभी राजा होगा, राजा जहां रहेगा उसका एक मजबूत दुर्ग होना चाहिए, उसकी मजबूत सेना होनी चाहिए। और इन 7 के विपरीत जो कर्म करे, कहते इन 7 अंगों के से युक्त राज्य के विपरीत अगर कोई आचरण करता है, वह गुरु ही क्यों ना हो, मित्र ही क्यों ना हो, तो उसे मार डालना चाहिए, फिर उसको नहीं छोड़ना है। फिर गुरु ही क्यों ना हो, मित्र क्यों ना हो, अगर इनके विपरीत आचरण कर रहा है तो उनको मार दो। भीष्म पितामह कहते हैं कि राजनीति के 6 गुण हैं। संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधिमाय और समाश्रय, ये राजनीति के 6 गुण होने चाहिए। संधि में भी 3 संधि बताया गया, अर्थ संधि, सम्मान संधि, भय संधि। अब इतना डिटेल नहीं पढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं भीष्म पितामह युधिष्ठिर से, राजा हमेशा कोषागार को भरा पूरा रखने की कोशिश करे, यानी तुम भी करना युधिष्ठिर। राजा को न्याय करने में यमराज के समान और धन संग्रह करने में कुबेर के समान एकदम तत्पर होना चाहिए। न्याय करने में कोई देरी ना हो और धन संग्रह करने में भी कुबेर के जैसा खजाना जमा करने में भी कोई देरी नहीं होनी चाहिए, कोई कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। कहते हैं अगर राज्य में कोई ऐसी प्रजा है जिनका भरण पोषण का प्रबंध नहीं हो रहा है तो आप उनका भरण पोषण करोगे, जिनका भरण पोषण चल रहा है उनकी आप देखभाल करोगे। साधु से कभी धन ना छीने, असाधु पुरुषों से दंड के रूप में धन लेना चाहिए। जो असाधु पुरुष है दंड कैसे लेंगे? अर्थ दंड लगा दीजिए। और साधु को कभी धन ना छीने, उसके धन को कभी नहीं छीनना चाहिए। 6 प्रकार के व्यक्तियों का त्याग कर देना चाहिए। किनका? कहते हैं जो आचार्य हैं आपके और उपदेश देते ही नहीं, तो ऐसे आचार्य का त्याग कर दीजिए। जो पंडित हैं, ऋत्विज हैं, मंत्र जाप उनका धर्म है, कहते हैं वेद मंत्रों का उच्चारण वो करते ही नहीं है, तो उनका त्याग कर दीजिए। कहते हैं हम पंडित हैं, वेद मंत्र का उच्चारण ही नहीं आता है, उनको त्याग कर दीजिए। ऐसे राजा का जो आपकी रक्षा करने में सक्षम नहीं है, आपके दोस्त हैं राजा हैं और विकट परिस्थिति में साथ ही नहीं दे रहे हैं, उनका भी त्याग कर देना चाहिए। कटु वचन बोलने वाली स्त्री का त्याग कर देना चाहिए। अरे बाप रे, तो बड़ा भयंकर चीज लिख दिया गया। गांव में रहने की इच्छा वाले ग्वाले का त्याग कर देना चाहिए। ग्वाले का गांव में नहीं, ग्वाला तो गाय चराने जंगल में जाएगा, तो सिर्फ गांव में ही हमेशा रहे तो उनका त्याग कर दे। ये उस समय की परिस्थिति की बात है, हमेशा ये नहीं लागू होगा। जंगल में रहने की इच्छा वाले नाई का त्याग कर देना चाहिए। जो नाई है, जो बाल दाढ़ी बनाते हैं, वो अगर जंगल में रहने की इच्छा करे तो उनका त्याग कर देना चाहिए। अब है कि राज्य, राजा, दंड, ये सब कैसे आए? राज्य कैसे आया, राजा की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर राजा ने जो नियम बनाया किसको कौन सा दंड देना चाहिए, ये सब कैसे आया, उसके बारे में भीष्म पितामह बता रहे हैं युधिष्ठिर को
कहते हैं सतयुग में कोई राज्य नहीं था, ना राजा था, ना दंड था, ना दंड देने वाला था। प्रजा धर्म के द्वारा ही एक दूसरे की रक्षा होती थी। सबके धर्म पालित और पोषित होते थे अपने आप। कहते हैं ना, सतयुग में कोई किसी के घर में ताला नहीं लगता था, सबका दरवाजा खुला होता था। कहने का तात्पर्य है किसी को किसी बात का भय नहीं था। तो लंबी व्याख्या है इस बात की। सतयुग में कोई राज्य नहीं, जब लोभ ही नहीं था कि हमारा राज्य होगा, तुम्हारा राज्य, कौन राजा, सभी राजा है। सब अपने आप में जो उस स्थिति में पहुंचे हुए हैं। तब क्या हुआ, कहते हैं सतयुग में बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे सब लोग परस्पर संरक्षण के कार्य में लग गए। संरक्षण मतलब अपनी अपनी सुरक्षा के कार्य में लग गए। जैसे ही सुरक्षा के कार्य में लग गए, वैसे ही उनकी जरूरतें आने लगी, कष्ट का अनुभव करने लगे, लोगों पर मोह छाने लगा। देखिए कैसे सतयुग से कलयुग की तरफ बढ़ रहे हैं। लोगों पर मोह छा गया। जब सारे लोगों पर मोह छा गया, सारे मनुष्य मोहवश हो गए, पहले धीरे धीरे एक में हुआ होगा, दो में हुआ होगा, तब उनमें कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान शून्य हो गया। फिर धर्म का नाश हो गया। कर्तव्य कर्तव्य खत्म हो गया तो धर्म का नाश हो गया। मोह के बाद मनुष्यों को काम ने घेर लिया, कामना ने घेर लिया। फिर राग नामक शत्रु आ गया, उसने आक्रमण कर दिया। धर्म क्षीण होने पर वेदों का स्वाध्याय भी लोप हो गया। जो वेद पढ़ते थे, वेदों का स्वाध्याय खत्म हो गया। जब वेद अध्ययन खत्म हो गया, वेद के हिसाब से कर्म कर्म करना खत्म हो गया, तो फिर यश आदि कर्मों का नाश हो गया। अब जब ये स्थिति आई तो देवता लोग डर गए, क्योंकि उनका जो है वेद के हिसाब से अब उनको जो है कुछ मिल ही नहीं रहा था। उनका पूजन हवन नहीं हो रहा था, तो उनके जो है शरीर कमजोर होने लगे। वो सब ब्रह्मा जी के पास भागे, ये क्या हो गया, तो भ्रष्ट नष्ट भ्रष्ट हो गए मनुष्य। तो देवताओं ने कहा, मनुष्य यज्ञ द्वारा हमें ऊपर की ओर आहुति देते थे, हम लोग नीचे पानी बरसाते थे, लेकिन अब सारी व्यवस्था ही गड़बड़ हो गई, व्यवस्था में टूट आ गया है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, मैं एक नीति शास्त्र की रचना करता हूं। तब ब्रह्मा जी ने 1,00,000 अध्यायों का एक नीति शास्त्र की रचना कर दी। था इस नीति शास्त्र को जो है मनुष्यों को दो, उसके हिसाब से जीवन जिए। उस नीति शास्त्र में धर्म अर्थ काम का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। इसे त्रिवार्ग नाम से कहा गया। धर्म अर्थ काम को त्रिवार्ग कहा जाता है, ये ध्यान रखिए। त्रिवार्ग में क्या क्या आता है, धर्म अर्थ और काम आता है, ये भी कर देते हैं। धर्म अर्थ काम त्रिवार्ग में आता है। चौथा जो मोक्ष है, उसका प्रयोजन और गुण इन तीनों से भिन्न है। मोक्ष का त्रिवर्ग क्या है, सतरजतम को बताया गया है। मोक्ष का त्रिवर्ग क्या है, सतरजतम। मोक्ष जो चौथा जो मोक्ष है पुरुषार्थ में, उसका प्रयोजन अलग है, धर्म अर्थ काम से अलग है उसका प्रयोजन। अब इस नीति शास्त्र में क्या था, राज्य चलाने की सारी व्यवस्था थी। इसमें 3 संधि बताया गया, वित्त संधि, सत्कार संधि, भय संधि। कि पैसों का कोई किसी राजा एक दूसरे राजा से करता है, वित्त संधि है। सत्कार से एक दूसरे के साथ संधि करता है बराबर वालों के साथ, तो सत्कार संधि है। बड़ा राजा छोटे राजा को डरा करके उसके साथ संधि कराता है, भय संधि है। इस तरह की बात की गई है। उसी में काम क्रोध से 10 तरह के व्यसन उत्पन्न होते हैं। काम से उत्पन्न होने वाले 4 व्यसन कहे गए। कामना से मृग का शिकार करना, द्युत कीड़ा खेलना, शराब पीना, स्त्री का प्रसंग है। और क्रोध से उत्पन्न होने वाले व्यसन है वाणी की कटुता, उग्रता, दंड की कठोरता, शरीर को कैद कर लेना, किसी को त्याग देना, आर्थिक हानि पहुंचाना, ये सब आ गया, क्रोध से उत्पन्न व्यसन है। अब इस नीति शास्त्र में दंड के द्वारा जगत का सन्मार्ग स्थापना किया गया, क्योंकि सारे मनुष्य जो है सतयुग के अंत होते होते क्या हो रही है, सबकी स्थिति खराब हो रही है, सब गलत मार्ग पे जा रहे हैं, अधर्मी हो गए। इसीलिए इस विद्या को दंड नीति भी कहा जाता है, कि इस नीति शास्त्र को अपनाओ, इसमें दंड की व्याख्या, इसके हिसाब से जीवन जियो। अब ये नीति शास्त्र 1,00,000 अध्याय का था, किसके पास समय इतना पढ़े, राजा के पास भी समय नहीं होगा। तो इस दंड नीति को छोटा किया गया ब्रह्मा जी का। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, मनुष्यों की उम्र घटती जा रही है, उम्र घटती जा रही है, तो क्या हो रहा है, इतना समय नहीं है तो छोटा कीजिए दंड नीति को। तो भगवान शिव ने देखा मनुष्यों की उम्र कम हो रही है, इतना पढ़ नहीं पाएगा, कम उम्र के हिसाब से उन्होंने शास्त्र को छोटा किया। इसका नाम रखा वैशालाक्ष। उस नीति शास्त्र का नाम रखा वैशालाक्ष। इसमें अध्याय कितने हो गए, 10,000 अध्याय।
90,000 अध्याय को 10,000 अध्याय में समेट दिया भगवान शिव ने। ग्रंथ का नाम रखा वैशालाक्ष। फिर इस शास्त्र को इंद्र भगवान ने और आगे देखा कि और उम्र कम हो गई, तो इंद्र भगवान ने इसको और छोटा किया, 5,000 अध्याय कर दिया, आधा कर दिया, और नाम लिखा बाहु तंदक ग्रंथ। बाहु तंदक ग्रंथ। फिर भगवान बृहस्पति ने फिर इसका संक्षेप किया इंद्र जी के बाद, और 5,000 से 3,000 अध्याय कर दिया। बाहर्यस्पत्य इसका नाम लिखा रखा। बाहर्यस्पत्य बृहस्पति जी के नाम पर पड़ा। 3,000 अध्याय का हो गया अब नीति शास्त्र। फिर शुक्राचार्य जी ने और छोटा किया, और समय बीतता गया, युग बीत रहे हैं, समय बीत रहा है, मनुष्यों की उम्र कम हो रही, तो 1,000 अध्याय में सहेज दिया। और कहते हैं कि बाद के महर्षियों ने फिर इस शास्त्र का और भी संक्षेप किया। और इस तरह से जो आती है ना बात की मनु संहिता, याज्ञवल्क्य संहिता, तो सब चीजें यहीं से ली गई हैं। ये ब्रह्मा जी के नीति शास्त्र से ली गई, उसके बाद छोटा होता गया, उसमें सब कुछ समाहित है, चाहे मनुस्मृति हो चाहे याज्ञवल्क्य स्मृति हो। और इसी में राजा की उत्पत्ति के बारे में अब बात हो रही है शांति पर्व में। कहते हैं देवताओं की टोली भगवान विष्णु के पास पहुंची, नीति शास्त्र तो आ गया, अब एक हमें श्रेष्ठ पुरुष बताइए जो नीति शास्त्र का पालन करवाए, क्योंकि राजा होगा तो नीति शास्त्र को पालन करवाएगा ना। तब भगवान विष्णु ने अपने तेज से एक मानस पुत्र की उत्पत्ति कर दी, जिसका नाम बिरजा रखा गया। लेकिन बिरजा जो है मानस पुत्र उत्पन्न हुए, वो राजा नहीं होना चाहते थे, उन्होंने संन्यास लेने का निश्चय कर लिया। मैं राजा नहीं बन रहा, मुझे मत बनाओ राजा, मैं तो संन्यास लेने जा रहा हूं। बिरजा से कीर्तिमान नाम का पुत्र हुआ, वो भी अपने पिता की तरह मोक्ष मार्ग में ही लग गया, धर्म अर्थ काम में वो भी नहीं लगा, तो वो भी कैसे नीति शास्त्र को चलाएगा। कीर्तिमान के पुत्र हुए कर्दम, वो भी भारी तपस्या में लग गए। कर्दम ऋषि का नाम सुना ही है आप लोगों ने, वो भी भारी तपस्या में लग गए। अब देवता लोग भारी परेशान, क्या करें, कौन राज्य चलाएगा, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। कर्दम के पुत्र हुए अनंग, शादी कर रहे हैं लेकिन सब मोक्ष मार्ग में जा रहे हैं, राज्य चलाने को तैयार नहीं है। अब अनंग हुए तो ये प्रजा संरक्षण और दंड नीति में निपुण हुए, ये जो है निपुण हुए। और अनंग के पुत्र का नाम था अतिबल। उसने विशाल राज्य प्राप्त किया, लेकिन वो भोग में डूब गया। अब यहाँ उल्टा हो गया, अति राजा को तो भोग में नहीं डूबना चाहिए, नीति शास्त्र को चलाना चाहिए, वो भोग में ही डूब गया। इसकी शादी हुई मृत्यु की पुत्री सुनीता से, यानी कि मृत्यु मतलब यमराज की पुत्री सुनीता से अतिबल की शादी हुई, जिससे बेन नाम का एक पुत्र हुआ। अब देखिए बढ़ता जा रहा मामला, अभी भी देवताओं को सही राजा मिल नहीं रहा। बेन भी राग द्वेष से भरा हुआ था, वो प्रजा पर अत्याचार करता रहा। फिर वेदवादी ऋषियों ने मंत्रपूत कुशों से उसको मार डाला। ऋषियों ने कहा कि ये जो है ना, ये नहीं चला पाएगा राजकाज, इसको मारो, तो मंत्रों से उसको मार दिया। अब बेन को मार दिया, बेन का शरीर पड़ा हुआ है, वहां पर सारे जो है ऋषि पहुंचे, देवता लोग पहुंचे, कहा ये तो बड़ा बलशाली था, इसको मार तो दिए ही है, लेकिन ऐसे कैसे मर गया, तो आगे वंश कौन चलाएगा। तो उनके दाहिने हाथ का मंथन किया ऋषियों ने, बेन राजा बेन के दाहिने हाथ का मंथन किया, जिससे एक सुंदर पुरुष उत्पन्न हुआ। सुसंपन्न था, बहुत ताकतवर, सभी वेदों का ज्ञान था। और ऋषियों ने, देवताओं ने उस पुरुष से कहा कि तुमको इसलिए उत्पन्न किया गया तुमको पिता के बाह से कि तुम धर्म को स्थापित करने वाला कार्य करो, तुम राजा बनो। और शुक्राचार्य उस पुरुष के पुरोहित बन गए। बालखिल्यगण और महर्षियों ने महर्षि वगैरह उनके मंत्री का पद संभाला। बालखिल्य का मतलब होता है ये छोटे छोटे ऋषि, हाइट में भी छोटे ऋषि होते हैं, बहुत छोटे ऋषि होते हैं, ये बालखिल्य गण उनको कहा जाता है। महर्षि गर्ग उनके ज्योतिषी हुए, इनका नाम था पृथु। देखिए पृथ्वी का राज पृथु, राजा पृथु कहते हैं ना, राजा पृथु बेन के पुत्र थे। पृथु ने क्या किया, कहा ठीक है हम राज्य को चलाते हैं। तो उबड़ खाबड़ जो पृथ्वी थी उसको समतल किया। फिर देवता ऋषियों ने पृथु का राज्याभिषेक किया,
सबने पृथु को अमूल्य भेंट दिया, मेरु पर्वत ने सोना दिया, कुबेर ने बहुत सारा धन दिया। किसको? पृथु को। अब यहां से आके सही राजा मिला है। पृथु से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने खुद उनके अंदर प्रवेश किया, अपनी शक्ति उनमें डाल दी। इस तरह धर्म की स्थापना हो गई। पृथु की वजह से ही धरती को पृथ्वी कहा जाता है। कितनी बड़ी बात यहाँ निकली। पृथु की वजह से ही धरती को पृथ्वी कहा जाता है। नीति शास्त्र में जो 4 वर्ण व्यवस्था है ना, वो 4 वर्ण व्यवस्था की चर्चा उस नीति शास्त्र में है। वही जो है आगे बढ़ के याज्ञवल्क्य की स्मृति में आया है। वही जो है याज्ञवल्क्य की स्मृति से पहले मनु स्मृति में है, यानी ब्रह्मा जी का दिया हुआ ही है। ये 9 चीजें बताई गई जो सभी चारों धर्मों, चारों वर्ण को मानना है। किसी पर क्रोध ना करना, सत्य बोलना, धन को बांटकर भोगना, क्षमा का भाव रखना, अपनी ही पत्नी के गर्भ से संतान पैदा करना, बाहर भीतर से पवित्र रहना, किसी से द्रोह ना करना, सरल भाव रखना, भरण पोषण के योग्य व्यक्तियों का पालन करना, ये सब के लिए, चारों वर्णों के लिए बात कही गई है। अलग से ब्राह्मण धर्म बताया गया है। इंद्रियों को संयम में रखिए, वेद शास्त्र का स्वाध्याय कीजिए, ब्राह्मण के लिए बताया गया। अब अलग से सुन लो, कुछ तो कॉमन था, अब अलग से इंद्रियों को संयम में रखिए और वेद शास्त्रों का स्वाध्याय कीजिए। और भी चीजें मैंने मोटा मोटा रखा है। क्षत्रियों को कहा तुम्हारे लिए अलग से कुछ धर्म बता रहा हूं, ऊपर तो जो सबके लिए है ही। क्षत्रिय दान करे, किसी से याचना ना करे, स्वयं यज्ञ करें, पुरोहित बनकर दूसरों का यज्ञ ना कराएं, अध्ययन करें लेकिन अध्यापक ना बने, प्रजा का पालन करें, लुटेरे डाकुओं का वध करने के लिए तत्पर रहें, रणभूमि में पराक्रम दिखाएं। ये लिखा हुआ। वैश्य का क्या धर्म बताया? दान करो, अध्ययन करो, यज्ञ करो, पवित्रता पूर्वक धन का संग्रह करो, पशुओं का पालन करो, इसके सिवाय सभी कर्म विपरीत माना जाएगा। और इसी में कुछ और चीजें कही गई। वैश्य जब राजा की या दूसरे 6 गायों का 1 साल पालन करे, सिर्फ 1 गाय का दूध स्वयं पिए। वैश्य को कहा गया कि आप गाय रखेंगे किसी और का, किसी और ने आपको गाय दिया, पालो आप, तो उसका नियम था। कहा गया यदि दूसरों की 100 गाय का पालन आप कर रहे हैं तो उसमें से साल भर में 1 गाय और 1 बैल मालिक से वेतन के रूप में आपको लेना है। उसी तरह कहा गया दूसरों के अनाज और फसलों की अगर आप रक्षा करते हैं तो वैश्य जो है उपज का 7वां भाग वेतन के रूप में ले, यही वार्षिक वेतन है। शूद्र का धर्म क्या बताया गया? इसके मुताबिक है अन्य तीनों वर्णों के सेवक के रूप में है, राजा की आज्ञा लेकर धार्मिक कृत्य आप कर सकते हैं। श्रद्धा रूप यज्ञ का विधान है, स्वामी संतानहीन हो तो सेवक ही पिंडदान करेगा। वैसे भी संपूर्ण यज्ञों में श्रद्धा रूप यज्ञ का ही विधान है। श्रद्धा, मन में श्रद्धा नहीं है फिर कहां से बात होगी। फिर आश्रम धर्म का ज्ञान दिया गया है। ब्रह्मचर्य, महान गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, जो 4 आश्रम बताए गए हैं उसकी बात। ब्रह्मचर्य में कहा गया है चूड़ा संस्कार, उपनयन संस्कार के बाद, वेद अध्ययन के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। पहले ब्रह्मचर्य में तो ये सब होगा, फिर ये सब होगा तो 25 साल बीत जाएगा तो गृहस्थ आश्रम में आइए। ब्रह्मचर्य आश्रम के दौरान वेद मंत्रों का चिंतन कीजिए, अभिष्ट मंत्रों का जाप कीजिए, हर हाल में गुरु सेवा और परिचर्या में संलग्न रहिए वेद शास्त्र में। अब गृहस्थ आश्रम में आ रहे हैं, कहते हैं अग्निहोत्र आदि कर्म संपन्न करके इंद्रियों को संयम में रखिए। मनस्वी पुरुष स्त्री को साथ लेकर अथवा बिना स्त्री के ही गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ में कीजिए। पहले तो अग्निहोत्र वगैरह कर्म कीजिए और जब आपका उम्र हो जाए 50 साल तो अगर स्त्री जिंदा है तो उनके साथ, अगर स्त्री नहीं है तो उनके बिना गृहस्थ से वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कीजिए। इस दौरान कौन कौन से अग्निहोत्र में और क्या क्या करना है? अपनी ही स्त्री में अनुराग रखें, दूसरों के स्त्री में नहीं। परिमित आहार ग्रहण करें, यह है गृहस्थ के लिए। सत्य बोले, मृदुभाषी रहें, अतिथि सत्कार करें, धर्म अर्थ सिर्फ पत्नी के प्रति अनुराग रखें। ऐसे गृहस्थ स्वर्गलोक का भागी होता है। उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम की चर्चा है। कहते हैं यहाँ धर्मज्ञ पुरुष आरण्यक शास्त्रों का अध्ययन करके वानप्रस्थ धर्म का पालन करें। ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक उस आश्रम से निकल जाएं और विधि पूर्वक संन्यास ग्रहण करें। फिर संन्यास लेने वाला पुरुष अविनाशी ब्रह्ममय को प्राप्त हो जाता है।
इस तरह पूरा नियम विधान बनाया गया है। इसमें एक बात और कही गई, अगर ब्रह्मचारी है कोई शुरुआत में, उसके मन में शुरू से ही मोक्ष की इच्छा है कि हम डायरेक्ट जो है संन्यास लेना चाहते हैं, हम बाकी दो जो पड़ाव है उसको पार करना चाहते हैं, हम गृहस्थ नहीं बनना चाहते, वानप्रस्थ डायरेक्ट संन्यास है, उसे ब्रह्मचर्य से सीधे संन्यास ग्रहण करने का उत्तम अधिकार है। लेकिन ब्रह्मचारी ब्राह्मण के लिए ये बात कही गई। उसके बाद कहते हैं संन्यास आश्रम में मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए मुनि वृत्ति से रहना चाहिए, किसी वस्तु की कामना ना करें। अब आपका कुछ नहीं, संन्यास में कुछ भी नहीं होता है, अपने लिए मठ या कुटी भी नहीं बनाना है, संन्यास में निरंतर घूमते रहें, जहां सूर्यास्त हो जाए वहीं ठहर जाए, प्रारब्ध बस जो भी मिल जाए उससे ही जीवन निर्वाह करें। इस आश्रम को कहा गया है क्षेमाश्रम, क्षेम आश्रम यानी कल्याण प्राप्ति का स्थान कहा गया। यहाँ साधक अविनाशी ब्रह्म के साथ एकता प्राप्त कर लेता है। ये मुख्य मुख्य चीजें थी जो हमने देखा। और शांति पर्व में और क्या क्या चीजें हैं, तो देखिए शांति पर्व में पर्टिकुलर 14,000 श्लोक हैं, 3 उपपर्व हम लोगों ने उपपर्व देख लिया हुआ है। इसमें धर्म की बात है, दर्शन की बात है, राजनीति की बात है, अध्यात्म की भी बात है, तभी तो 3 गीता की चर्चा आ रही है। दुख मुक्ति के उपाय बताए गए हैं, मानसिक दुख हेतु बताया गया, विचार का त्याग करना औषधि उपाय बताया गया है। लोभ को मगरमच्छ कहा गया है, किसी से दुख होता है, किससे, लोभ से ही दुख होता है। दम को कहा गया है कि इहलोक और परलोक में सुख की प्राप्ति दम है। धर्म के बारे में कहा गया, धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन किया ही गया जो हम लोगों ने देखा। धारणा की बात कही गई है, किसी एक विषय में चित्त का ठहरना धारणा है। ध्यान के बारे में कहा गया है, मन को आत्मा में लगाना ध्यान है। और ध्यान में विचार विवेक वितर्क की बात आती है। और कहा गया ध्यान क्यों करना, ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए ध्यान करना है। बाधक तत्व की भी चर्चा है। बाधक तत्व में कहा गया है काम क्रोध लोभ भय और स्वप्न। यहाँ बाधक तत्व बिल्कुल अलग है, काम क्रोध लोभ भय और स्वप्न बाधक तत्व है, ये बात कही गई। अब बाधक तत्व का उपाय कैसे हो, कैसे उससे छुटकारा मिले, कहा गया काम संकल्प त्याग से, क्रोध मन संयम से इस पर विजय प्राप्त करेंगे, लोभ पर प्रत्याहार से लोभ पर विजय प्राप्त होगा, भय है भय सावधान रहे तो भय पर विजय प्राप्त होगी, स्वप्न है तो सत्व गुण के आश्रय से विजय प्राप्त होगी। और कहा गया है गुरुमुख से योग का उपदेश सुनना चाहिए। इसमें ही साथ साथ चारों वर्णों के धर्म का भी उल्लेख किया गया है। सत्य के एक तो 13 स्वरूप बताया गया है, योग में सहायता पहुंचाने वाले 12 आश्रय बताए गए हैं, 7 प्रकार की साधना की चर्चा है। और कहा गया प्रथम प्रहर और अंतिम प्रहर आत्मा का ध्यान करें। प्रथम प्रहर तो शुरुआत हो गया, और जब सोने के टाइम पे, नहीं सुबह उठने के बाद भी और सोने के दौरान भी आत्मा का ध्यान करें। 6 महीने के अभ्यास से परब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। और योग का अर्थ जो हम लोग जानते हैं, जीव और ब्रह्मा का संयोग है, जीव और ब्रह्म का संयोग ही योग है। अब मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या करेंगे, कहा गया कर्म योग भक्ति योग ज्ञान योग अपनाओ। मन की अवस्था कैसी कही गई है, तो जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुर्या की स्थिति का वर्णन किया गया है। कहा गया योग क्यों करना है, योग का क्या लक्ष्य है, तो इंद्रिय संयमित होने पर सच्चा वैराग्य होता है, जिससे ब्रह्म साक्षात्कार करना सुलभ हो जाता है, यही योग का लक्ष्य है, इसलिए योग करना चाहिए।